हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संधि का पार्ट 2। दोस्तों पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और वहाँ पे जा करके आप संधि का पहला पार्ट देख सकते हो। दोस्तों आज हम लेके आए हैं दूसरा पार्ट। दोस्तों ठीक है, चलिए देखिए, संधि के बारे में बता दिया था। पहले पार्ट में बताया था संधि का अर्थ क्या होता है। समधि शब्द से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, समान या बराबर रूप धारण करना। दोस्तों है ना, संधि का समझौता होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझौता होता है। दोस्तों ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम बात करेंगे संधि के भेद के बारे में, संधि का कितने प्रकार हैं, भेद है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि के भेद की जहां बात करते हैं, देखिए हिंदी में संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? अगर क्वेश्चन आएगा कि संधि कितने प्रकार के हैं या कितने भेद हैं संधि के, तो 3 भेद बताने दोस्तों। कौन कौन सा होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने बताया था जहां पे स्वर के साथ स्वर का मेल होगा वहां पे स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों ना। इस तरीके से हमने विसर्ग के बारे में बताया, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी। व्यंजन के साथ में अगर किसी स्वर का होता है या स्वर के साथ में व्यंजन का होता है या फिर व्यंजन के साथ में खुद व्यंजन का होता है मेल, तो वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि। दोस्तों ठीक है, तो 3 प्रकार की संधि होती है। अब देखिए 3 प्रकार की संधियां होती है, मगर आप जब बात करते हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भी कम से कम 5 भेद हो जाते हैं। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम पहले संधि के बारे में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे स्वर संधि के बारे में। तो देखिए स्वर संधि क्या होता है दोस्तों। देखिए स्वर संधि का मतलब क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। मतलब क्या, देखिए 2 स्वर होंगे दोस्तों, दोनों स्वर का मेल होगा। जैसे कि आपसे बताया था कि 2 पदों से मिलकर के संधि बनती है दोस्तों। पहले पद का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वाला वर्ण। तो देखिए अंतिम वाला वर्ण भी स्वर होना चाहिए और प्रथम वाला वर्ण भी स्वर होना चाहिए। अगर स्वर स्वर मिलेंगे तभी स्वर संधि होंगे दोस्तों ठीक है। जैसे कि आपको पता क्या है कि 11 स्वर होते हैं टोटल, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा दोस्तों ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हम बता देंगे अभी नीचे। चलिए पहले देखते हैं। देखिए हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, ठीक। इन 11 स्वरों का मेल जब 11 स्वरों के साथ होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। मतलब जो 11 टोटल 11 स्वर हैं, अब 11 स्वरों का मेल 11 स्वरों से होगा दोस्तों, वहीं पर क्या होगी, स्वर संधि। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 11 स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देखिए 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो आ हो गया, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा बड़ा ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री से ऋषि, ए ओ औ। दोस्तों ये टोटल कितने हैं, 11 स्वर हैं। देखिए 11 स्वर हैं। अब 11 स्वर किससे मिलेंगे, 11 स्वर को। अगर हम स्वर संधि की बात कर लेते हैं, स्वर को ये कह सकते हैं कि 11 स्वरों का मेल जब 11 स्वरों से होता है दोस्तों, तो टोटल कितने, 11 ग्राम 121 जोड़े बनेंगे दोस्तों, ठीक, 11 ग्राम 121 जोड़े बनेंगे, और इन्हीं मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि दोस्तों ठीक है। समझिएगा, हमने भेद पढ़े थे ना दोस्तों। तो देखिए कुल 121 जोड़े में ये सभी 121 जोड़े किसके अंतर्गत आएंगे, स्वर संधि। और स्वर संधि कितने भेदों में पढ़ेंगे हम, 5 भेदों में। दोस्तों समझिएगा किस प्रकार से। देखिए अब जैसे ये आ है, आ बड़े आ के साथ मिलेगा कहीं पे आ ई के साथ मिलेगा, कहीं पे आ बड़ी ई के साथ मिलेगा, कहीं पे ऊ के साथ मिलेगा आ, कहीं पे बड़े ऊ के साथ मिलेगा। इसी तरह फिर बड़ा आ छोटे आ के साथ मिलेगा, बड़ा आ फिर बड़े आ के साथ खुद से मिल जाएगा, ठीक, फिर बड़ा आ ई के साथ मिलेगा, बड़ा ऊ के साथ में। इसी तरह अगर हम सबके बनाते हैं, हर एक वर्ण के साथ में 11 वो बनेंगे, जोड़े बनेंगे, तो 11 ग्राम 121, तो टोटल 121 जोड़े बनेंगे दोस्तों ठीक। वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, समझिएगा। अब देखिए स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। देखिए दोस्तों इनके बारे में एक बार पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे दोस्तों। देखते ही आप पहचान जाओगे कौन सी संधि किसमें होती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक दोस्तों। संधि पहचानने के लिए शॉर्ट ट्रिक तरीका, उससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक। तो उसके बारे में बात करेंगे, मगर उसके पहले आपको डिटेल में जानना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा। देखिए पहला देखते हैं, जो पहला स्वर संधि का भेद है दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यहां से हम आज शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखिए दीर्घ स्वर संधि का होता है, 2 सवर्ण वो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए सवर्ण मतलब क्या होता है, दोनों समान जाति के, ठीक। जैसे आ के साथ में कोई भी आ मिल जाए, बड़ा आ छोटा ई, मगर ये समान होते हैं ना। जैसे ई क्या होता है, ई और ई समान होते हैं, उसी तरह ऊ और ऊ, यही 3 होते हैं जो समान होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात छोटा आ बड़ा आ, ये छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, चाहे इसका
इसका क्या हो जाए, चाहे ह्रस्व आ जाए, चाहे छोटा ही आए, चाहे बड़ा आए ना, मतलब समान स्वर से मिलेंगे और दोनों मिलने के बाद क्रमशः क्या बड़े हो जाए, बड़ा आ हो जाए, बड़ी ई हो जाए, छोटा ऊ हो जाए या री हो जाए दोस्तों, वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझाते दोस्तों, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, देखिए मान लिया आप संधि का विच्छेद कर रहे हैं कहीं पर, देखिए आ के बाद में प्लस बड़ा आ गया, ठीक है, आ के बाद में प्लस बड़ा आ गया, या फिर बड़े आ के बाद में यह बड़ा आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा आ जाएगा। यही नियम क्या कहता है हमारे संधि का, ठीक दोस्तों। अभी इसके बहुत सारे बनेंगे, देखिए चाहे बड़ा आ जाए या फिर आ के साथ में, तो सिंपल से हम समझाने के लिए दे रहे हैं दोस्तों कि देखिए समान स्वर है ना, तो आ के साथ में बड़ा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों, है ना। ई के साथ में बड़ी ई मिल रहा है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो रहा, तब भी आपका हो जाएगा। और ऊ के साथ में बड़ा ऊ मिल रहा, तब भी आपका हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा ना दोस्तों। री के साथ में री मिल रहा तो री हो जाएगा ना, तो री हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक दोस्तों। तो ये चीज समझ में आया। तो देखिए इसके कितने सारे वो बनेंगे, हम एक प्रकार से एक तरीके से देखेंगे, ठीक है, एक तरीके से देखेंगे। देखिए दीर्घ सबसे आसान कौन सा, यही दीर्घ संधि है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें समान चीजें होंगी। आ है तो बड़े आ के साथ ही मिलेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो दोस्तों, मगर बड़ा कर देगा दोस्तों, ठीक। चलिए देखते, देखिए छोटा आ छोटे आ के साथ में मिलकर बड़ा आ कैसे हो जाएगा। देखिए जैसे पहला है परम धन अर्थ परमार्थ, देखिए यहाँ पे क्या है, माँ में छोटा आ है और ये आ में क्या है, बड़ा आ है, छोटा आ, तो आ मिलके बड़ा आ यानी परमार्थ कर दे दोस्तों। उसी तरह पुस्तकार्थी, देखिए पुस्तक प्लस अर्थी, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे छोटा है, तो छोटा आ मिलके बड़ा आ, मतलब पुस्तकार्थी कर दिया। उसी तरह से वेदांत, वेद प्लस अंत दोस्तों, वेदांत का क्या होगा, संधि विच्छेद वेद प्लस अंत दोस्तों, तो वेदांत में क्या हो जाएगा दोस्तों, वेद प्लस अंत। तो देखिए छोटा आ यहाँ पे है और आ छोटा यहाँ पे है, तो बड़ा आ हो गया वेदांत। इस तरह रामायण, राम में क्या है, छोटा आ है, अयन में छोटा है, तो आ मिलके क्या बड़ा आ कर दिया, रामायण कर दिया। शब्द अर्थ, शब्द में क्या है, दा में क्या है, छोटा आ है और फिर अर्थ में क्या है, छोटा आ है, तो शब्दार्थ होगा दोस्तों। इस तरीके से गीतांजलि, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया गीतांजलि, तो गीत प्लस अंजलि, देखिए गीत में क्या है, छोटा है और आ में क्या है, छोटा है, तो छोटा आ मिलके बड़ा आ होगा, तो क्या होगा दोस्तों, दीर्घ संधि, ठीक दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। अगला है दैत्य प्लस अरि, तो दैत्य प्लस अरि, या में क्या है, छोटे आ की मात्रा है और आ भी है, तो आ मिलके बड़ा आ होगा, इसी का होगा दैत्य होगा दोस्तों। शरणार्थी, तो शरण में क्या है, अड़ा में क्या है, छोटे आ की मात्रा है और अर्थी में आ है छोटा, तो क्या होगा, शरणार्थी आ मिलके बड़ा आ कर देती है, होगा। चरण अमृत, चरण में क्या है दोस्तों, छोटा आ है, अमृत में छोटा आ है, तो क्या होगा, बड़ा आ बना दिया, आ मिलके बड़ा आ, तो चरणामृत है ना। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ संधि, ठीक दोस्तों। अगला है सूर्य अस्त, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, सूर्य अस्त, देखिए सूर्य में क्या है, छोटा आ है और अस्त में भी छोटा है, तो आ मिलके क्या होगा, सूर्य अस्त यानी बड़ा आ होगा दोस्तों। ये भी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि जब छोटा आ बड़े आ के साथ में मिले तब भी यही संधि होगी, बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हिम प्लस आलय, देखिएगा वहां पे हमने छोटे आ मिलाए थे, अब यहाँ पे छोटे आ के साथ में बड़ा आ मिलेगा, हिम प्लस आलय। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं दोस्तों ना, उसको हम साइड कर देते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं। तो हिमालय में क्या होगा, हिम प्लस आलय, देखिए हिम में क्या है, माँ में क्या है, छोटा है और यहाँ पे बड़ा है दोस्तों, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बड़ा आ होगा, हिमालय होगा। उस तरह शिव में क्या है, छोटा आ है और ये बड़ा आ मिलकर क्या होगा, बड़ा आ, शिवालय है ना, छोटा आ बड़ा आ का मेल करके बड़ा आ बन रहा है, इसका उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अब परमात्मा, तो परम में क्या है, छोटा है, आत्मा में बड़ा है, तो छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ होगा परमात्मा दोस्तों। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, तो रत्न में क्या है, छोटा है, आकर में बड़ा है, तो छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया दोस्तों। इसी तरह कुशासन, तो कुश प्लस आसन दोस्तों, तो यहाँ पे सा में क्या छोटा आ है और आ में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ कर दिया, कुशासन हो गया दोस्तों, है ना। उसी तरह शुभ आगमन, शुभ क्या छोटा है और आगमन में आ बड़ा है दोस्तों, शुभ आगमन हो गया दोस्तों। उसी तरह धर्मात्मा, धर्म में माँ में क्या है, छोटा है और आत्मा में बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या होगा, बड़ा आ, धर्मात्मा होगा। उसी प्रकार से परमानंद में परम क्या है, इसमें छोटा आ है और आनंद में क्या है, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या होगा, बड़ा आ, परमानंद होगा। उसी तरह से गर्भधान में क्या है दोस्तों, गर्भ प्लस आधान, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ होगा, गर्भाधान दोस्तों। उसे अमाशय में क्या हो जाएगा, आम प्लस आशय दोस्तों, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो गया, बड़ा आ दोस्तों। ये भी क्या होगा आपका दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। चलिए इसका अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए तीसरा उदाहरण क्या कहता है, अब बड़े आ के साथ में छोटा आ मिलाकर बड़ा आ करेंगे। देखिए पूरा अवशेष, देखिए पूरा में क्या बड़ा आ आया, छोटा आ के साथ में क्या होगा, पूरा अवशेष ना। तो अगला देखते हैं कदा अपि, देखिए कदा अप में क्या है, बड़ा आ है और ये छोटा आ, बड़ा आ छोटा आ मिलके क्या हो जाएगा चाहिए, बड़ा आ, तो यहाँ पे क्या हो गया, दा में बड़ा आ होगा, तो कदा अपि है दोस्तों। विद्यार्थी, देखिए बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया दोस्तों, ठीक है।
सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ, तो बड़ा आ और छोटा आ मिला के क्या होगा बड़ा आ। उसी तरह से मायाधीन, तो माया में क्या है बड़ा आ है, या में बड़ा आ है और आ में छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ। उसी तरह से तथापि है ना दोस्तों, तथापि, तो तथापि में क्या हो जाएगा, था में बड़ा आ है फिर छोटा आ, तो क्या होगा बड़ा आ। इसी तरह से युवा अवस्था, तो युवा में क्या है बड़ा आ है और अवस्था में छोटा आ, तो मिलके क्या होगा बड़ा आ, युवा अवस्था। उसका शिक्षार्थी में, शिक्षा में क्या है दोस्तों बड़ा आ शिक्षा में और प्लस छोटा आ मिलके क्या होगा शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी। उसी तरह से परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी दोस्तों, ये चीजें याद रखेंगे संधि विच्छेद। आज्ञानुसार, आज्ञा प्लस अनुसार दोस्तों, आज्ञा अनुसार होगा, इसमें बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या होगा बड़ा आ दोस्तों। चलिए इसी का अगला उदाहरण देखते हैं। अगला क्या है देखिए, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा हो जाए जहां पर, ठीक वहां भी क्या होगा आपका दीर्घ संधि। देखिए सब सेम होना चाहिए, चाहे बड़ा छोटे से मतलब नहीं, बस सेम होना चाहिए। देखिए बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगी बड़ा आ। देखिए विद्यार्थी, तो विद्या बड़ा है, ये अभ्यास का है, सॉरी विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास ना, तो ये आ में क्या है बड़े आ की मानता, अभ्यास भी बड़े से शुरू, तो आ मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा आ। विद्यालय बड़ा आ और बड़ा आ मिलाकर क्या हो जाएगा बड़ा आ, तो विद्या प्लस आलय, ये भी इसका उदाहरण है। उसी प्रकार से वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप दोस्तों, बड़ा आ मिलके बड़ा हो गया। उसका प्रेक्षा आगार दोस्तों, तो प्रेक्षा प्लस आगार, तो प्रेक्षागार हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ बड़ा आ है ना। महाशय, महान प्लस आशय, महा प्लस आशय दोस्तों, तो महा क्या है बड़ा आ है, यहाँ भी बड़ा आ है दोस्तों। इस तरह से अगला है रचनात्मक, तो रचना प्लस आत्मक दोस्तों, यहाँ भी बड़ा है और यहाँ भी बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। अगला देखते हैं इसी का उदाहरण। तो दोस्तों उसी प्रकार से देखते हैं। अब देखिए ई वाले जो समान स्वर होंगे, देखिए ई से मिलेगा तब भी आपका दीर्घ होगा। देखिए ई, छोटी ई और छोटी ई को मिला के हम बड़ी ई करेंगे। देखिए कवि प्लस इंद्र में छोटी ई है कवि में, और इंद्र में क्या है छोटी, तो बराबर कविंद्र हो गया बड़ी ई। उसी प्रकार से रविंद्र, रवि प्लस इंद्र हो गया रविंद्र। गिरीन्द्र में क्या होगा गिर प्लस इंद्र हो गया। अभीष्ट में क्या होगा अभि प्लस इष्ट, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कविच्छा, कवि प्लस इच्छा, यहाँ देखिए छोटी ई है और ये छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गया, तो इसका उदाहरण हो गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी कर देंगे दोस्तों। देखिए हरि प्लस ईस, हरीश दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर छोटी ई है ना, और यहाँ पे क्या है बड़ी ई है दोस्तों, तो इसीलिए क्या होगा बड़ी ई। उसी प्रकार कविश, कवि प्लस ईस दोस्तों, यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई मिल गई। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, देखिए यहाँ पे छोटी ई है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी है, तो यही वाला रूल फॉलो रहा, क्या होगा मुनीश्वर होगा। परीक्षण, परि प्लस इक्षण, छोटी ई बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई हो गया दोस्तों। उस तरह से वारिस, तो वारि प्लस ईस बराबर क्या हो गया वारिस हो गया दोस्तों। तो ये होगा इसके कुछ उदाहरण। उसी तरह देखिए छोटी ई और उसी का उदाहरण है अतीत होगा, अति प्लस इत हो जाएगा। बुद्धि का होगा बुद्धि प्लस ईस दोस्तों, ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा देखते हैं, अब देखिए बड़ी ई छोटी के साथ मिलेगा तब भी वही होगा दोस्तों। देखिए बड़ी ई छोटी ई के साथ मिला, जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया दोस्तों। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा होगा, और महती प्लस इच्छा महती इच्छा होगा, और सची प्लस इंद्र सचींद्र होगा। फड़ी प्लस इंद्र फड़ींद्र होगा। देखिए सभी में क्या होगा ये बड़ी ई, ठीक बड़ी ई के साथ में छोटी ई, बड़ी के साथ में छोटी ई लग रही है, बड़ी के साथ में छोटी ई, बड़ी के साथ में छोटी ई, और बड़ी के साथ में छोटी ई, आप बराबर ई हो जा रहा है दोस्तों। देखिए महेंद्र में ई होगा, महिच्छा में होगा ना, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ हो वो लास्ट में दीर्घ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं ई प्लस ई बराबर बड़ी ई से, ठीक ई प्लस ई बराबर बड़ी से, तो क्या हो जाएगा नदी। देखिए बड़ी ई है ना, तो यहाँ पे देखिए नदी प्लस ईस दोनों बड़ी ई हैं दोस्तों। जानकीस, जानकी प्लस ईस बड़ी ई है ना। महीस, मही प्लस ईस महीस। पृथ्वीस, पृथ्वी में बड़ी ई की और ईस पृथ्वीस। रजनीश, रजनी प्लस ईस दोस्तों, तो इस तरीके से, ठीक दोस्तों। आप देखते हैं ऊ प्लस ऊ मिलके, ठीक दोस्तों। अब हम ऊ वाले देखेंगे। अब ऊ वाले समान स्वर मिलेंगे तब भी आपका क्या होगा दीर्घ स्वर संधि होगी दोस्तों। देखिए ऊ वाले कैसे मिलेंगे, छोटा ऊ और छोटे ऊ साथ में मिलाते बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो भानुदय हो जाएगा दोस्तों। ये बड़ा ऊ हो गया ना, छोटा ऊ मिलकर भानुदय होगा। लघुधन उक्ति, लघु उक्ति दोस्तों, ठीक है। देखिए लघु में छोटे ऊ की और छोटे ऊ की बराबर बड़े ऊ हो गया। इस तरह से भूधन उष्मा, भूष्मा छोटा ऊ, ठीक यहाँ पे भू होगा छोटा ऊ, तो भू प्लस उष्मा दोस्तों ना, तो ये हो जाएगा, ठीक। अगला है कटुधन उक्ति, कटुक्ति दोस्तों, ठीक है। सुधन उक्ति, सूक्त हो जाएगा। देखिए छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ऊ मिलकर, अब देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होगा। इस तरह से लघुधन उर्मी, तो देखिए छोटा ऊ है, तो यहाँ पे उर्मी में बड़ा ऊ है, तो लघु उर्मी होगा। मंजूसा, मंजू प्लस ऊषा मंजूसा हो जाएगा दोस्तों, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके। उस तरह से सिंधुधन उर्मी सिंदूर में होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा बड़ा ऊ होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं 11वां नंबर, इसका और पार्ट देखते हैं। अब देखिए बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ मिला लेते हैं दोस्तों।
देखिए जब बड़े ऊ के साथ में छोटा ऊ मिलाएंगे, जैसे वधुधन उत्सव, वधूत्सव हो जाएगा दोस्तों। वधुधन उत्सव बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ ना दोस्तों। भूधन ऊपरी, भू प्लस ऊपरी दोस्तों क्या हो जाएगा, भूपर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वधुधन उल्लास, वधु उल्लास है ना, वधु प्लस उल्लास, वधुल्लास दोस्तों। देखिए बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भूधन उत्तम, भूतम हो जाएगा दोस्तों। गुरुधन उपदेश, तो बड़ा ऊ गुरु प्लस उपदेश, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ गुरु उपदेश ना, गुरु उपदेश। ये देखिए बड़ा ऊ हो गया ना दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ के देख लेते हैं, बराबर बड़ा ऊ हो जाए तो सरयुधन उर्मी, देखिए बड़ा ऊ है और ये भी बड़ा ऊ है, सरयुर्मी हो गया दोस्तों। भूधन ऊष्मा, भूष्मा हो गया दोस्तों। भूधन ऊर्जा, भूर्जा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। हमने देखिए आ से देखा, पहले आ वाले देखें, आ से आ मिलते थे ना दोस्तों, फिर ई वाले देखें, ई से ई मिलते थे, अब ऊ वाले देख चुके। अब देखिए री वाले, तो री वाले देखिए ऋषि के साथ में अगर ऋषि मिलेगा तब ऋषि हो जाएगा, देखो समान स्वर होंगे तब भी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक दोस्तों समझिएगा। जैसे मात्र, देखिए ये मात्र में क्या है, ऋषि लगा है और फिर ऋषि मिल गया ऋणात, तो क्या हो जाएगा मात्राणाम, ठीक दोस्तों। तो उसका होत्र, देखिए ऋषि लगा यहाँ पे और फिर क्या ऋषि मिल जाएगा, क्या हो जाएगा होत्रकार हो जाएगा दोस्तों। पितृ ऋण, तो पितृ में ऋषि लगा और ऋण में ऋषि है, तो दोनों मिलकर फिर क्या हो गए, ऋण हो गए, पितृ हो गए। इस तरह से भ्रातृ, भ्रातृदधि है ना, तो उसका हो जाएगा भ्रातृदि है ना। तो ये देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऋषि और ऋषि मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। तो समझ में आया होगा, सारे नियम आपको बता दें दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी नियम है। देखिए अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक बता दे पहचानने की, तो दीर्घ स्वर संधि आप कैसे पहचानोगे, तो उसके बारे में अगर हम बताते तो थोड़ा सा हम ऐसे बताते, फिर जब लास्ट हो जाएगा दोस्तों एकदम लास्ट में, तब हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। देखिए किसी भी शब्द में जिसका आप संधि विच्छेद करो, जहां से टूटता है, अगर वहां पे आपको बड़े आ की मात्रा मिल जाए, ठीक, या फिर बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, या फिर बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए दोस्तों, तो आपका क्या होगा दीर्घ संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि। बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, समझिएगा। जैसे आपसे कह जाएगा दोस्तों कि भूष्मा में कौन सा समास होगा, सॉरी संधि होगा, तो भूष्मा, देखिए भू यहां से टूटेगा तो बड़े ऊ की आएगा, तो मतलब क्या होगा दीर्घ संधि, ठीक दोस्तों। उसी तरह से अगर पूछ लिया विद्यालय में कौन समास, सॉरी संधि होगा विद्यालय में, देखिए विद्या प्लस आलय यहीं से टूटता है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा तो विद्यालय होगा, ठीक, समझ गए। अगर पूछ लिया नदीस में कौन सा होगा, नदीस में कौन सा समास होगा, देखिए सॉरी संधि होगी, बार बार समास कर रहे हैं हम, संधि होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है बड़ी ई की मात्रा, मतलब क्या होगा यही समास होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा दोस्तों, समास नहीं संधि, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है, जहां कहीं भी क्या आएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपका 95% दोस्तों काम करेगा दोस्तों, ठीक समझिएगा, 95% काम करेगा। तो वहां पर क्या होगा आपका दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, ठीक समझ में आया होगा आपको। देखिए जहां पे समान स्वर मिलते हैं वहीं पे क्या होता है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए आ के साथ में कोई भी आ मिल जाए दोस्तों, बड़ा छोटा है ना, और आ हो जाएगा दोस्तों, ठीक, बड़ा आ ही होगा, ठीक, चाहे छोटा आ मिला दो चाहे बड़ा आ मिला दो, बड़ा होगा। ई के साथ में ई मिलेगा, ठीक, तब भी आ जाएगा ई होगा, बड़ा ई होगा, या फिर ऊ के साथ में ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ होगा, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें यहाँ पे समान चीजें मिल जाए, एकदम दोनों क्या हो एक ही समान स्वर हो, ठीक है, चाहे बड़े हो या छोटे हो दोस्तों, एक समान होना चाहिए, तभी आप क्या होगा दोस्तों वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा दोस्तों। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो देखिए अब दूसरा वीडियो इसका लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें किस प्रकार से आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं दोस्तों, वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे पुरानी वीडियो यानी पहला पार्ट देखना चाहते हो तो आप और भी जाइए, किस तरह जाना आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जाना आपको, तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जाइएगा, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे जाइए, हिंदी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको यहाँ पे जाइए, और यूपी एसआई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए दोस्तों। उसी प्रकार से मूल विधि क्लास आपको यहाँ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बताना चाहते थे आपको, ये संपूर्ण हिंदी, यहाँ पर जाइए आप पूरी हिंदी पढ़िए दोस्तों, संपूर्ण हिंदी। इसी प्रकार से आपको एक क्रम से वीडियो लगे मिल जाएंगे, आप जाइए अपने खुद से नोट्स बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, जाइए जरूर देखिए। आपको अपने अगर नंबर इंक्रीज करते हैं, अगर आपको वास्तव में आपको पढ़ना है हिंदी तो दोस्तों चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आसानी से आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसके आगे वाले पार्ट के साथ यानी कि गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, थैंक यू।